हेलो गाइस, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है। एक बार आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल A1 एग्जाम सेंटर में, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक की जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है उसका कंप्लीट समरी एक बार में देखने वाले हैं। सारी चीज़ें की क्या होती हैं, सब कुछ। अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो ये सारी चीज़ें आप देख लेंगे। इससे आपका जितना रहेगा अरिथमेटिक का, ये कह दें कि 70 से 80% या उससे भी ज़्यादा आपका ये जो समरी है ना, इसमें कवर हो जाएगा। बस कुछ परसेंट जो है 10-20% जो आपके हैं, 10 से 15% वो आपके नहीं कवर हो पाएंगे। क्यों? क्योंकि वो क्वेश्चंस जो होते हैं थोड़े से बड़े नंबर के आते हैं, बड़े बड़े लॉन्ग वाले क्वेश्चंस आते हैं। उनको करने के लिए मैं एक अच्छा सा वीडियो बना दूंगा, शॉर्ट में ही, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, 15 से 20 मिनट का रहेगा। और उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे ना, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, जो बोर्ड में आएंगे ही आएंगे, ये 100% आएंगे ही। क्योंकि मेरा इतने साल का एक्सपीरियंस है ना, इसलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, उसके लिए टेंशन मत लेना। लेकिन अभी आपका जो 70 से 80% है वो अभी आपका यहाँ से कवर हो जाएगा। इसमें मैंने सब कुछ इंक्लूड किया है, जितने चीजें हो सकती हैं हम लोगों की, फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, एवरीथिंग। इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आती है लोगों को। ये जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हम लोगों का डी निकालने के लिए, नेगेटिव टर्म निकालने के लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है लोगों को कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म हम लोग कैसे निकालेंगे। जितने भी लोग हैं, एक सेकंड गाइस, मैं आता हूँ, बच्चा तो बहुत बदमाशी कर रहा है, एक सेकंड बस। बच्चों को बताओ, बहुत ज़्यादा बदमाशी करते हैं। तो वैसे हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि हम लोगों का कंप्लीट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ही वीडियो में हम लोग पूरा समराइज करके देख ले रहे हैं। जितना भी बनेगा, लगभग आधा घंटा या 40-40 मिनट का ये वीडियो बनेगा। इसको बढ़िया क्वालिटी में हम डालेंगे और इसको देख लीजिए। इससे पहले मैंने इसका बनाया था, लेकिन वो फिर उसकी क्वालिटी बेकार हो गई थी, उसमें आवाज़ में भी बहुत ज़्यादा बेकार आ गया था उसका आवाज़ भी। अभी चीज़ों के बारे में मुझे पता नहीं ना कि कैसे कंप्राइज किया था, आवाज़ को कैसे कम किया था, नॉइस रिडक्शन कैसे किया था, ये सारी चीज़ें मुझे नहीं पता है। ठीक है ना, इसलिए वो चीज़ें बेकार हो गई थी। लेकिन अभी मैं थोड़ा सा फैन वगैरह बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा पसीने वसीने भी आएंगे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। देखिए ये सारी चीज़ें हैं, इसमें आपको मैं एक क्वेश्चन पे आपका सारा डाउट क्लियर कर दूंगा। सारी चीज़ें जितनी भी होती हैं, सब कुछ, एक एक दो दो तीन तीन नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और आप लोगों का गलत ना हो जाए इसलिए मैंने सब कुछ आपको एक जगह पर प्रोवाइड किया है। बच्चे नोट्स नहीं बना पाते हैं ना, सारी चीज़ें एक जगह अगर वो रख लें तो उनको ये सारी चीज़ें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए क्या चीज़ है, कंप्लीट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वन शॉट में ये, और अब और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये सच में ऐसा वीडियो है जिसमें आपको अब और कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें मैंने सारा कुछ आपको एक जगह पर दे दिया है। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, इस साइड में आपका सारा चीज लिखा रहेगा कि क्या क्या चीजें हैं, और इस साइड में मैंने एक एग्जांपल लिया है, इसी से आपको सारी चीजें समझाने वाले हैं। देखिए ये हम लोगों का कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब होता है कोई सीरीज ऐसी जिसमें हम लोगों का गैप जो रहता है, इनके बीच का अंतर, सभी नंबर के बीच का अंतर जो रहता है वो सेम रहता है, उसको हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। जैसे इनके बीच में अंतर देख लीजिए कितना है, 13 में से 6 गया 7, 20 में से 13 गया 7, और ऐसे ही आगे चीजें चलती चली जाएंगी। अगर पूछे इसके बाद वाला नंबर क्या होगा, तो ये 27 होगा, हम लोग डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, क्यों? 27 में से 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। अच्छा, ये इंग्लिश में है तो इसका मतलब ये नहीं कि यूपी बोर्ड वाले बच्चे ना देखें इसको, यूपी बोर्ड वाले भी बच्चों को देखना चाहिए, क्योंकि ये नॉर्मल इंग्लिश होती है, और नॉर्मल इंग्लिश को मतलब सबको समझना चाहिए। ठीक है, और जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी मैं हिंदी बोल दूंगा। जैसे फर्स्ट टर्म को मतलब पहला पद कहते हैं, ये कॉमन डिफरेंस या फिर डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सर्वांतर कहते हैं। ठीक है ना, ऐसे जो भी चीजें आएंगी उसके बारे में मैं बता दूंगा। ठीक है, तो यूपी बोर्ड वाले बच्चों को भी देखना है बाइलिंगुअल। देखिए सबसे पहले हम लोगों को फर्स्ट टर्म देखना है। ठीक है, तो हम लोगों का ये फर्स्ट टर्म, ये जो नंबर होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करते हैं, 1 से। पहला पद को किससे डिनोट करते हैं, a से। ठीक है, उसके बाद में हम लोगों को दे रखा है कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों को घटा करके
कॉमन डिफरेंस को डी से डिनोट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनेंट। T2 कितना दे रखा था? 13, T2 मतलब टर्म 2 और T1 मतलब टर्म 1, ठीक है? तो कंफ्यूज मत होना कि T2 क्या है, T1 क्या है, सब कुछ जानिए। और T1 क्या हम लोगों का 6, इन दोनों को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 7, वही तो हम लोगों ने अभी निकाला था, ठीक है? अच्छा, ये जो रहता है ना, ये हम लोगों का T3 माइनस T2 के बराबर रहता है, यानी कि सारे नंबर के बीच का जो गैप है ना वो सेम होना चाहिए। तो जैसे हम लोगों ने दूसरे नंबर से पहले नंबर को घटा लिया तो गैप सेम आ गया, वही काम यहाँ करना है, तीसरे में से दूसरा घटा लो, चौथे में से तीसरा घटा लो, ठीक है? पांचों में से चौथा घटा लो, सब में गैप क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो T3 माइनस T2 यानी कि कितना दे रखा है? 20 माइनस 13, और यहाँ भी घटाएंगे तो कितना आएगा? 7, ठीक है? दो चीजें क्लियर हो गई कि पहला पद क्या होता है और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, डी क्या होता है, ठीक है? अगर ये दो चीजें क्लियर हो गई हैं तो फिर हम लोगों को बढ़ना है फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, अगर ये चीज क्वेश्चन दे रखा हो तो। देखिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद क्या दे रखा है? फाइंड फर्स्ट 5 टर्म, ये हम लोगों का क्वेश्चन दे रखा है। बहुत ज्यादा सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, इन बच्चों को पता ही नहीं होता है कि इससे कैसे निकाला जाए, ठीक है? तो इस पे वीडियो में बता देते, फटाफट से देख लीजिए। फर्स्ट 5 टर्म बताना है। अगर हम लोगों को ये गिवन हो, क्या दिया है? an इज इक्वल 3n प्लस 2। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का ये हम लोगों का एक इक्वेशंस दे रखा है। इस इक्वेशन पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे, 1 2 3 4 जो मर्जी आपकी वैल्यू पुट कर लीजिए, ठीक है? वहां से हम लोग क्वेश्चंस निकालेंगे और फिर हम लोगों को फर्स्ट 5 टर्म फाइंड करना है। कोई बात नहीं, 1 से लेकर के 5 तक वैल्यू पुट कर दो। n इज इक्वल क्या रखना है आपको? 1 2 3 4, है ना, और 5, ये सारे नंबर्स रखने हैं n की जगह पर, ठीक है? तो a1 इज इक्वल 3 इंटू 1, n की जगह पर क्या रखना? 1 प्लस 2, इसको सॉल्व करेंगे, 3 1 जा 3 और प्लस 2 यानी कि कितना आ गया? 5। नेक्स्ट a2 देखिए जरा, 3, ये 3 था इंटू 2, n की जगह पर क्या रखना है? 2। अच्छा, ये जो ये ऐसे रहता है ना, इनको बीच में क्या होगा? मल्टीप्लाई होता है, ये चीजें जानते हैं ना आप, ठीक है? अच्छा, अभी हम मल्टीप्लाई का इतिहास भी बता दे रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लाई आया है। ये जो डॉट है ना, ये मल्टीप्लाई के बीच में ये जो गैप होता है ये क्यों गायब हो गया, इसको समझा दे रहे। इसको देख लो, अभी पहले इसको देख लो। प्लस 2, तो ये 3 2 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, ठीक है? नेक्स्ट a3 कितना हो जाएगा? 3 इंटू 3 प्लस 2 यानी कि 3 3 9 और 2 11। और हम लोग a4 ऐसे ही बता सकते हैं, a4 क्या हो जाएगा? तो 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 और 3 14 ना, a4 हम लोगों का 14 हो जाएगा और a5 हम लोगों का कितना हो जाएगा? 14 में 3 ऐड कर दो तो 17 हो जाएगा। तो हम लोगों को फर्स्ट 5 टर्म पता चल गया ना, 5 8 11 14 17, ये हम लोगों के फर्स्ट 5 टर्म पता चल गया है। तो ऐसे ही निकाला जाता है। अब इससे पूछ ले कि इससे सेम ऐसे ही क्वेश्चन दिया है और इसमें पूछ ले कि 8th टर्म क्या होगा, 9th टर्म क्या होगा, कुछ भी ऐसे, ठीक है? जैसे मान लो an दे रखा है 3n प्लस 2। अब इसमें पूछ ले हम लोगों का कि 10th टर्म क्या होगा, 10th टर्म निकाल लो। n की जगह पर क्या रखना है? n की जगह पर बस 10 रखना है और कुछ नहीं रखना, ठीक है? देखिए 8n, 10th टर्म फाइंड करना, 8n 3 इंटू 10 प्लस 2, 3 10 30 और 2 32, हो गया। एक नंबर का क्वेश्चन ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेता है और बच्चों जिनका नहीं आता है उनको ये गलत हो जाता है। देखिए इसकी शॉर्ट लीजिए, सॉरी, हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सेव करके दिख रहा है ना, एक सेकंड में देख लो कि दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा साइन आ रहा है नीचे, चलिए कोई बात नहीं, ऊपर ही लिख दिया करेंगे। ब्लैक से लिखे ज़्यादा बेटर लगेगा, ठीक है? रेड वाला ब्लैक ज़्यादा बेटर है, ब्लैक से लिख दे रहे हैं, ठीक है गाइस? ब्लैक ज़्यादा विजिबल है। चलिए ये चीज़ समझ में आएगा, ठीक है ना? नेक्स्ट अब हम लोगों का क्या टॉपिक है? कॉमन डिफरेंस निकालना है, डी को निकालना है। T2 माइनस T1 इज इक्वल क्या होता है? T3 माइनस T2। बहुत सारे बच्चे लोग इस पर कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे
अगर हम लोगों का कोई एपी सीरीज दे रखा हो, एपी सीरीज दे रखा हो, क्या दे रखा है, n-2, 4n-1, 5n+2, ऐसी चीजें दे रखी है, ठीक है। और इससे पूछ ले कि इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, ठीक है, इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। हाँ ठीक है, विजिबल है, बहुत बढ़िया, ठीक है। इसका कॉमन डिफरेंस हम लोगों को पता कर रहे हैं। चलिए देखते हैं, ये पहला पद, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, ठीक है। T1, T2, T3, यही फॉर्मूला रखिए, T2 - T1 = T3 - T2 और सॉल्व करके रख दीजिए। फॉर्मूला आप हमेशा लिखेंगे तो याद होती रहेंगी चीजें। T2 - T1 = T3 - T2 रखिए वैल्यू। 4n-1 माइनस T1 कितना है, तो ये पूरा है, n-2 = T3 कितना है, तो ये T3 है, 5n+2 माइनस T2 कितना है, तो ये है -4n-1। अब इसका सॉल्यूशन करिए, इसका सॉल्यूशन करेंगे, साथ में करेंगे, चलिए साथ में करते हैं। 4n-1, ये माइनस की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी और यहाँ हो जाएगी दोनों जगह, तो -n और माइनस +2 इक्वल 5n+2, माइनस की मल्टीप्लाई अंदर हो जाएगी, -4n और +1। अब इसको सॉल्व करते हैं सभी n को। 4n में से n जाएगा 3n, -1 में से +2 होगा, तो क्या बचेगा, जब भी अपोजिट सिंबल ला कर, जैसे -1+2 अपोजिट सिंबल है ना, -1+2 अपोजिट सिंबल है, तो हमेशा ये क्या होगा, घटेगा, हमेशा क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और कभी भी सेम सिंबल रहे, सेम सिंबल है ना, माइनस, तो क्या होगा, हमेशा जुड़ेगा, ऐड होगा, क्या होगा, हमेशा ऐड होगा, जुड़ेगा। जैसे +1+2 क्या होगा बताइए, +1 तो इधर होता है ना, तो फिर +1+2 क्या होगा, सेम सिंबल है ना, तो ऐड होगा। अगर हम लोगों का ऐसे +1 - 2 तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। ये चीजें समझ में आए, ये चीजें जानते हैं, साइन कन्वेंशन होता है, जिन बच्चों को नहीं पता वो भी चीजें सीख लें। अगर अपोजिट सिंबल है तो हमेशा घटेगा, सेम सिंबल है तो वो जुड़ेगा, ठीक है, चाहे जितनी बार हो, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जरा, -1+2 अपोजिट सिंबल है ना, तो घट जाएगा, घटेगा कितना आएगा, 2 में से बन जाएगा 1 और सिंबल जो बड़ा वाला है यानी कि 2 वाला, ठीक है, तो +1 आएगा, इक्वल 5n में से 4n गया तो कितना आएगा, n, +2 +1 कितना होगा, +3। अब n को एक तरफ ले लीजिए, 3n - n = 3 और एक +1 था इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1, तो यहाँ पर 2n होगा और ये कितना हो जाएगा, 2 और n की वैल्यू कितनी आ गई, 1, क्योंकि ये से कैंसिल आउट हो जाता है ना अपॉन में आकर के, ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई, ठीक है। तो हम लोगों को n की ही निकालना था ना वैल्यू। यहाँ पर देखिए जरा, कॉमन डिफरेंस फाइंड करना, इफ n = this फाइंड द वैल्यू ऑफ n, यहाँ पर नोट कर लीजिए, फाइंड वैल्यू ऑफ n, या फिर फाइंड डी फाइंड कर दो, क्या दिक्कत है, डिफाइंड कर देते हैं। n की वैल्यू आ गई, हम लोगों को डिफाइंड करना है, n की जहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, सॉल्व करते हैं फटाफट से, ठीक है, कोई बात नहीं। कभी कभी n भी पूछ लेता है, कभी कभी डी भी पूछ लेता है, ठीक है। एक सेकंड में थोड़ा सा लाइटनिंग को मैनेज कर लूँ। नीचे आएगा, अब सही है, ऐसे बेटर दिख रहा है, ज़्यादा लाइटनिंग की क्या जरूरत है, बढ़िया तो दिख रहा है, वैसे उजाला आ रहा था ना ज़्यादा। सही तो आ रहा है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, इसमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। एन हम लोगों को पता चल गया, अब हम लोग डी फाइंड करते हैं।
तो इसको हम लोग स्वाइप कर दे रहे हैं, ठीक है। बस n की वैल्यू उठा करके हम लोगों को इसमें पुट करना है, ठीक है। स्वाइप करना, n की वैल्यू 1 आई है, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, ठीक है। मैं इसको स्वाइप कर दूंगा, या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप जहाँ पर नोट्स बनाते हैं ना, नोट्स जरूर बनाइए, नोट्स बनाने से चीज़ें अच्छी हो जाती है, आसान हो जाती है, ठीक है। तो अब हम लोगों को क्या रखना है, n की वैल्यू 1 रखनी है। तो पहले में n कितना है 1 माइनस 2 कॉमा 4 इंटू 1 माइनस 1 कॉमा 5 इंटू 1 प्लस 2। n की वैल्यू जहाँ जहाँ पर 1 है ना वहाँ पर 1 रख दे, ठीक है। 1 माइनस 2 माइनस 1 कॉमा 4 के नाम 4 माइनस 1 3 कॉमा 5 इंटू 5 प्लस 2 5 प्लस 2 7, है ना। अब इसका हम लोगों को d निकालना है, तो 3 में से 1 घटा दीजिए, तो 3 माइनस क्या घटाना है, माइनस 1 घटाना है, ठीक है। तो 3 और माइनस माइनस प्लस 1 ये कितना हो गया 4, ठीक है। ये हम लोगों का क्या है t2 माइनस t1, ठीक है। अब यहाँ पर आप करके देख भी सकते हैं, क्या t3 माइनस t2 सेम आएगा, देखिए t3 कितना था 7 माइनस t2 3, 7 माइनस 3 4 4 4, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4 आ गया। समझ में आया चीज़ें, बहुत आसान होती हैं चीज़ें अगर एक जगह पर समराइज होती हैं तो, ठीक है। चलिए इसके शॉर्ट ले लीजिए फटाफट से, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभी जो सबसे टफ वाला है ना कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने वाला, ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आती, या टीचर लोग ऐसा कहते हैं कि टीचर लोग समझा नहीं पाते हैं। अभी हम समझाते हैं, देखिए कैसे समझाते हैं, बहुत आराम से समझते हैं बच्चे लोग, सब लोग आराम से समझना, ठीक है। हमारे यहाँ तो जितने कोचिंग वाले बच्चे हैं सबको बहुत आराम से समझाता है, ठीक है ना, आता है ना। अरे मेरे मुँह पर मेरी बड़ाई मत करना, ठीक है ना, वैसे आता है बच्चों को समझ में आता है। चलिए देखते हैं, अब हम लोगों को डी फाइंड हो गया, नंबर ऑफ टर्म एन फाइंड करना है, ठीक है। अब हम लोग एन फाइंड करके देखते हैं कि कैसे एन फाइंड किया जाता है। ये हो गया, एन फाइंड करके देखते हैं कि नंबर ऑफ टर्म की कितने ज़्यादा है इसमें, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये सेम क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें हम लोगों को पूछा है कि कितने ऐसे टर्म हो सकते हैं, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 1 2 3 डॉट 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 9 तक कितने टर्म हो गए, तो टोटल 1 2 3 4 5 ऐसे गिनते जाएंगे, तो टोटल 9 टर्म है। तो ऐसे ही इसमें बताना है कि टोटल कितने टर्म है, ठीक है। तो अब देखते हैं, फटाफट से फॉर्मूला रखते हैं, ए एन इज इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 और डी, ये फॉर्मूला होता है कोई भी टर्म निकालने का, कोई भी एन निकालने का, कुछ भी चीज़ें ऐसी चीज़ें निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हम लोग ए एन बता दे रहे हैं कि ए एन होता क्या है। ए एन मतलब होता है लास्ट टर्म, ए एन मतलब क्या होता है लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हम लोगों का कितना दे रखा है, ये दे रखा है 216। तो ए एन के यहाँ पर क्या रख दीजिए 216। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ए एन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो नहीं जान पाते। तो ए एन का मतलब लास्ट टर्म ही होता है। तो 216 इज इक्वल ए कितना दे रखा है 6 प्लस एन तो हम लोगों को निकालना है -1 और डी कितना दे रखा है, तो हम लोगों ने निकाला था t2 माइनस t1 करके, आप निकाल देंगे, ठीक है, जब एग्जाम में करेंगे तो 13 माइनस 6 7, ठीक है। और ए की वैल्यू कितनी आई थी 6 आई थी ना, तो ए की वैल्यू रख दीजिए ना 6 डायरेक्ट, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना हम लोगों को। सबसे पहले जो ये 6 है ना, इसको इधर ले आइए, तो 216 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा 210। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप डायरेक्ट नहीं करेंगे, आप एक एक स्टेप करके करेंगे, क्योंकि बोर्ड में जितना ज़्यादा आप कॉपी भरेंगे ना उतना ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि कॉपी भरने वाले को जानते ही क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा अच्छा समझा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा n-1 बचा और इंटू 7 बचा, ठीक है। इंटू 7 इधर आएगा, क्या हो जाएगा अपॉन 7, 210 अपॉन 7 n-1, ठीक है, ये कट जाएगा 7 3 21 30 30 इज इक्वल n-1। तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30 प्लस 1, यानी कि n इज इक्वल हो गया 31। तो टोटल कितने टर्म है भैया इसमें 31 टर्म है टोटल इसमें, ठीक है। मजा आ रहा है ना, मजा आएगा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आराम से समझते जाएंगे हम लोग इसको। मैथ्स मतलब जो बच्चे मैथ्स से करते हैं ना, उनको मैं ये कहूँगा कि अगर वो लोग बढ़िया से प्रैक्टिस करें, अपना नोट्स बनाएंगे तो उनका डर एकदम खत्म हो जाएगा।
भले ही आप बचपन से नहीं पढ़े हैं, हाई स्कूल से ही पढ़ना ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाई स्कूल से पढ़िए। हाई स्कूल से एक एक चीज़ अच्छे से पढ़ते हैं। थोड़ा सा ये जो सॉल्यूशन होता है ना, बोर्ड मार्क्स वगैरह या ये सोल्यूशन, ठीक है, छोटे छोटे सॉल्यूशन, वो क्लास 6th 7th की इंग्लिश मीडियम या यूपी बोर्ड जिससे भी आप पढ़ रहे हैं उसको उठा करके थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए। आपका बोर्ड मार्क्स अगर क्लियर हो जाएगा ना तो ये सब तो बिल्कुल तुच्छ है, कुछ भी तो है ही नहीं है तो मैथ में, ठीक है ना, ये बहुत आसान होता है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट से। और हाँ, मैंने इसमें जो 2-2 सेकंड वाली ट्रिक होती है, ट्रिक वीडियो, रामबाण मेरी ट्रिक वीडियो, ठीक है, उस रामबाण सीरीज को आप जरूर विजिट कीजिए। उसमें 2-2 मिनट में मैंने 2-2 सेकंड वाली चीज़ें सिखाई है कि आप कैसे 2-2 सेकंड में चीज़ों को हल कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सब कुछ, बहुत बड़े बड़े डिवीजन ना मैंने ऐसे चुटकियों में हल कर दिए हैं। वो चीज़ें अगर आप सीख जाएंगे ना तो ये सब में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। साथ ही साथ आप अपने स्कूल में बेटर बन सकते हैं, आप दूसरे बच्चों से कंपटीशन भी कर सकते हैं, रेस लगा सकते हैं। टीचर के बोर्ड में करने से पहले आप खुद की कॉपी में करके बता सकते हैं टीचर को कि आंसर होगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं। मेरे भी बहुत सारे टीचर ऐसे होते हैं जिनको चीज़ें पता नहीं होती हैं, ठीक है, तो आप उनसे बेटर बन सकते हैं। आगे देखते हैं लोग। ये भी हो गया हम लोगों का, क्या क्या चीज़ें हो गई, टिक कर देते हैं। ये हो गया, इसका ये भी हो गया, कॉमन डिफरेंस निकालने वाला हो गया, इसका ये भी हो गया, ठीक है, 4 चीज़ें हो गई यहीं पर ही। नंबर ऑफ टर्म फाइंड करने के लिए ये भी चीज़ हो गई, एनी नंबर एनी टर्म फ्रॉम द स्टार्टिंग ए। अब इसको देखते हैं, एनी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग ए, एन ए से ही, जैसे मान लीजिए 1 2 3 ऐसे नंबर दे रखे हैं। अब हम लोगों से पूछ रहे कि A10 क्या होगा, 10वें नंबर पे क्या आएगा, ठीक, 10वें नंबर पर फाइंड करते हैं। एन हम लोगों का कितना आ गया 31, ये याद रखिए, ये nth टर्म आया है, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिख रहे हैं क्योंकि बाद में बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ती है इसकी। एन इजकल कितना आ गया 31 आ गया, और डी कितना आया था 13 - 6 7, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं, थोड़ा सा याद रखते हैं हम लोग, ठीक है। अब सेकेंड टोटल नंबर ऑफ टर्म पता चल रहा है 31 है, डी हम लोगों का 7। अब हम लोगों को क्या फाइंड करना है, एनी टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एन हम लोगों को फाइंड करना है कि कोई भी टर्म, यानी कि मान लीजिए A10 फाइंड करना है, फाइंड A10, ऐसे क्वेश्चन आ जाएगा। सेम क्वेश्चन दिया रहेगा, ये सब ये नहीं रहेगा, ये चीज़ें पूछ लेगा A10 क्या होगा, ठीक है, या ये भी नहीं हो सकता है, 216 भी हट सकता है इसमें से, ठीक है, नॉर्मल ऐसे क्वेश्चन दे सकते हैं। A10 पूछ सकते हैं कि A10 क्या होगा, कुछ नहीं, फॉर्मूला यही है, एन इक्वल ये होता है A10 इज इक्वल A की कितनी आएगी 6 प्लस एन में हम लोगों को क्या रखना है 10, क्योंकि 10 की वैल्यू पूछनी है -1, और डी कितना है हम लोगों का 7। सॉल्व कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 6 प्लस 9 इंटू 7, 6 प्लस 9 7 63, और ये 63 और प्लस 9 69 हो जाएगा। A10 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 69 हो जाएगी। समझ में आया? इतना सा सवाल रहता है, 1 नंबर का या 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये छोटू सा सवाल आप कभी भी गलत करके ना आइए, इसलिए मैं आपके लिए ये समझ लेकर आया हूँ, ठीक है। चल रहा है, चलिए ये भी क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोगों को बढ़ना है और क्या करना है, एडिंग टर्म फ्रॉम लास्ट। अच्छा, जैसे ये 216 दे रखा है, अब 216 से 10वें नंबर पर कौन सा आएगा ये पूछ लेगा। जैसे स्टार्टिंग से तो हम लोगों ने बता दिया कि 6 और ये ऐसे करके आएगा, अब उधर से पूछ ले 216 से कि कोई भी टर्म क्या आएगा, ठीक है। तो उसके लिए भी फॉर्मूला था, मैंने यहाँ पर लिख दिया फॉर्मूला, लास्ट टर्म निकालने के लिए L - N - 1D, ठीक है, कोई फॉर्मूला नहीं, सेम ऐसे ही है जैसे। और यहाँ पर क्या लिख देना है, यहाँ पर लास्ट टर्म है, ठीक है, यहाँ पर क्या लिखना है L - N - 1D, सेम चीज़ है। एक यहाँ पर बस L रखना है, प्लस का तो माइनस कर देना, क्यों, क्योंकि स्टार्टिंग से जाएंगे तो हम लोगों को चीज़ें प्लस होती जाएंगी, उधर से आते जाएंगे तो वैल्यू घटती जाएगी। देखिए वैल्यू घट रही है कि नहीं घट रही है, हम लोग नंबर पे क्या हो रहे हैं, कम होते जाएंगे। अगर चीज़ें हम लोगों को नंबर कम होती जाएंगी तो हम लोगों को क्या करना है, L माइनस, ठीक है, माइनस करेंगे बस। सॉल्व कर दीजिए, कितना दे रखा है L लास्ट टर्म 216 माइनस N, मान लीजिए 10वां टर्म फाइंड करना है, A10 फाइंड करना हो, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है, A10 फाइंड करना है, ठीक है, ब्लैक से लिख देना ज़्यादा बढ़िया दिखेगा। A10
एल कितना है 216। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि इसको हम लोग लास्ट टर्म एल से भी डिनोट करते हैं और एन से भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोगों को निकालना है 10वां टर्म निकालना है, तो ऐसे लिखिए और एन के नंबर क्या लिखिए 10, 10 माइनस 1 और डी की कितना आया था हम लोगों का वैल्यू 7 इंटू 7, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए फटाफट से 216 माइनस, अच्छा ये चीज़ें देख लीजिए कि कभी भी अगर ऐसे ब्रैकेट में चीज़ें पूछिए ना तो यहाँ पर हमेशा उसमें से एक कम, जिस नंबर के बारे में पूछे, जैसे 10 नंबर के बारे में पूछा ना यहाँ पर, तो 10 में से एक कम, क्योंकि घटाना ही तो है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 और इंटू 7, ये 7, ठीक है। 216 और माइनस 9 7 63। अब इसको घटा दें, 6 में से 3 जाएगा 3 और यहाँ पर 11, 11 में से 6 गया 6 5 11 और ये 153 हम लोगों का आंसर हो जाएगा। लास्ट वाले में से, लास्ट से निकालने के लिए हम लोगों का 153 होगा, ठीक है। स्टार्टिंग से निकालने के लिए हम लोगों का कितना आया था देख लीजिए, मैं तो भूल गया 10वां नंबर पे क्या था, ठीक है। आप निकाल के चेक कर सकते हैं, दोनों चीजें होगी, इसकी ये भी होगी, ठीक है। अब हम लोगों का आता है मिडिल टर्म फाइंड करना। मिडिल टर्म कोई बात नहीं, मिडिल टर्म फाइंड कर दो फटाफट से, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप हमेशा पॉज करके वीडियो देख करके नोट्स जरूर बनाएंगे, नोट्स बनाएंगे तो आपका भला बहुत ज़्यादा होगा, एकदम आराम से चीज़ें आप कर पाएंगे, ठीक है। मिडिल टर्म फाइंड करना, मिडिल टर्म फाइंड करने के लिए सबसे पहले एन फाइंड करना जरूरी है कि हम लोगों को पता रहे कि कितने टर्म है, तभी तो हम लोग, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 9 तक गिने, 9 तक में टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म है 9 टर्म है, ठीक है। हम 9 टर्म में से हम लोग उसको 20 से काट दें तो कितना हो जाएगा 4.5 इधर 4.5 इधर, 4 4 8 और 1 9 ना, तो 4.5 इधर होगा 4.5 इधर होगा, तभी तो हम लोगों को पता चलेगा कि बीच वाला टर्म कौन सा हो गया, ठीक है। तो ऐसे हम लोगों को इसमें भी करना है, जैसे हम लोग मीडियन निकालते थे ना, मीडियन मोड, वैसे ही निकालना है। 9th में पढ़े होगे, 9th में नहीं पढ़े कोई बात नहीं, अभी पढ़ लीजिए। ये मीडियन निकालने का तरीका होता है, सेम मीडियन निकालते हैं। तो सबसे पहले एन निकालना, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी, ये फॉर्मूला था एन निकालने का। टोटल नंबर ऑफ टर्म निकालना है ना, एन हम लोगों का कितना देखा है 216 इज इक्वल ए 6 प्लस एन निकालना है माइनस 1 डी, डी मतलब 7। अच्छा, अभी अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने अभी इसी चीज को सॉल्व करके हम लोगों ने क्या निकाला है 31 निकाला है, ठीक है। तो फिर बार बार सॉल्व करने की क्या जरूरत है, आप सॉल्व कर लेना बोर्ड में आएगा तो, ठीक है। चलो हम इसको डायरेक्ट समझ रहे हैं कि एन की वैल्यू कितनी है, 31 आई है, यहाँ से सॉल्व करके एन की वैल्यू कितनी आई है 31 आई है। अब हम लोगों को पता चल गया कि एन का मान कितना आ गया 31 आ गया, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोगों का यहाँ से काम स्टार्ट होता है। अगर ऑड है तो हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूला n+1/2 टर्म, और अगर इवन है तो n/2 + 1th टर्म, ये लगेंगे फॉर्मूला। तो हम लोगों को 31 क्या होता है ऑड नंबर, इवन नंबर वो होता है जो 2 की डिविजिबल से होती है, यानी कि 2 के टेबल से डिवाइड होता है, 2 4 6 8 10 ऐसे ही आगे 12 14 16 है ना, यानी कि लास्ट वाला नंबर हम लोगों का जो है वो 2 की टेबल में जरूर से जरूर आए, यानी कि 2 से डिवाइड हो, उसको हम लोग इवन कहते हैं। ऑड नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो उसको ऑड नंबर कहते हैं, ठीक है। तो चलो हम लोग देखते हैं फटाफट से। एन हम लोगों का 30 बना गया, फॉर्मूला लगाइए ऑड के लिए, ऑड के लिए n+1/2 टर्म, ठीक है। ये वाला टर्म हम लोगों का आंसर होगा। एन कितना है 31 + 1/2 यानी कि कितना आ गया 32/2, यानी कि कितना आ गया सॉल्व करने पर 16th टर्म, जो हम लोगों का आंसर होगा ना ये 16th टर्म होगा, बीच वाली वैल्यू। तो 16th टर्म निकाल लीजिए, ए 16 इज इक्वल ए की वैल्यू डी रखिए 6 प्लस एन में कितना रखना है 16 माइनस 1, डी में जो वैल्यू हम लोगों की है 7, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए फटाफट से, 6 + 16 - 1 15 इंटू 7, 6 + 15 7 जा 105, 15 7 105, ठीक है। और 105 और 6 111, यही हम लोगों का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 111 नंबर ही हम लोगों का बीच में आएगा, एकदम बीच में। जो सीरीज चल रही है ना इसमें से एकदम बीचों बीच में अगर पूछा जाए कि कौन सा नंबर आएगा तो 111वां नंबर होगा जो एकदम बीचों बीच में आएगा। कौन सा टर्म होगा तो 16वां टर्म होगा, ठीक है, जो एकदम बीचों बीच में आएगा। चलिए सॉल्व कीजिए फटाफट से, स्क्रीनशॉट लीजिए।
नेक्स्ट देखते हैं, अगर भाई इवन हो जाता तो फिर हम लोग ये फॉर्मूला लगा देते, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एन की जगह पर 31 आया 31, अब यहाँ पर 32 आ जाता, 32 आ जाता, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगाते, यानी कि 16, पहले क्या करना था n/2 करना था, यानी कि 32/2, 32/2 यानी 16 आ गया, +1 यानी कि 17th टर्म। तो उसमें क्या हो जाता है आंसर 17th टर्म, 17th टर्म निकाल देते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई ऐसे चेक करके यहाँ पर A17 निकाल देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया ना, करो रन पे, चलिए ठीक है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, फाइंड ए इफ एन डी एन, और ये सारी चीजें अगर दी हो तो फिर हम लोगों को ए पूछ लिया जाए फाइंड करने के लिए। जैसे मान लीजिए ये ऐसा कुछ ना दिया हो, बता रहे कैसे क्वेश्चन हो, एक सेकंड इसको स्वाइप करके फिर बताते हैं, ठीक है। फाइंड ए फाइंड करना है इफ एन गिवन हो, एन हम लोगों का गिवन हो 31, डी हम लोगों का गिवन हो 7, ए एन हम लोगों का गिवन हो कितना गिवन हो 216, मान लीजिए ऐसे क्वेश्चन हो, और पूछ लिया जाए कि ए क्या होगा, ये क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन हो, वो ऊपर से कोई मतलब नहीं, बस इतना से मतलब है। मान लीजिए इतना क्वेश्चन हो तो फिर हम लोगों को ए निकालना है, कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, सेम फॉर्मूला रखिए, वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए। an is equal a plus n minus 1 d, हमेशा फॉर्मूला लिखेंगे तो चीजें याद होती रहेंगी। 216 216 इज इक्वल ए की वैल्यू हम लोगों को निकालनी है, कोई बात नहीं, n कितना दे रखा हम लोगों को 31 माइनस 1, d कितना है 7 आया है, 216 इज इक्वल ए प्लस, इसको सॉल्व कीजिए जरा, 31 माइनस 1 तो 30 इंटू 7, तो 216 इज इक्वल ए प्लस 7 21 210, इसको इधर लाएंगे माइनस हो जाएगा, तो 216 माइनस 210 इज इक्वल ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई भैया, 210 में से 216 घटाएंगे तो 6, और वही आपकी आंसर थी। देखिए समझ में आया ना, सॉल्यूशन आप फास्ट रखिए, बस सॉल्यूशन अगर आप फास्ट रखेंगे ना तो ये चीज़ें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मतलब स्टार्टिंग से ये चीज़ कह रहा हूँ कि अगर आप लोग सॉल्यूशन अपना फास्ट कर ले जाए कैसे भी करके, तो आपको ये सारी चीज़ें में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। मैथ बहुत आसान होता है क्योंकि एक कंसेप्ट पे आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, ठीक है। देखिए समराइज कर दिया मेरे, पूरा इतना ही है और कुछ नहीं है, इसके अलावा पूरा चैप्टर खत्म कर देंगे अगर आपको सॉल्यूशन आता है तो। समझ में आ रहा है, तो सॉल्यूशन पे आप फोकस रखें अपने आपको। अभी समय है, अभी समय नहीं है, अभी तो जुलाई स्टार्टिंग नहीं है, तो क्या करिए सर प्रैक्टिस करते रहिए। ढेर सारा प्रैक्टिस करते रहिए गाइस, तो ये चीज़ें आपकी अच्छी हो पाएंगी। अच्छा, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मेरा कॉन्सेप्ट था ना बताने का तरीका, वो मैं इसी को बताना चाह रहा था, और इसके लिए तो मैं शॉर्ट भी बनाऊंगा जरूर से जरूर, ठीक है ना। क्या बताना है, फाइंड फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहला नेगेटिव टर्म फाइंड करना है, इस तरीके से फाइंड होता है, ठीक है। अच्छा, नेगेटिव टर्म कैसे फाइंड किया जाता है, कोई भी नेगेटिव टर्म तभी होगा जब वो 0 से छोटा हो, तभी तो होगा नेगेटिव टर्म। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे नंबर दे रखे हैं, पूछ ले पहला नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो -1 ही तो होगा, 0 से छोटा, -1 -2 -3 ऐसे ही तो जाएगा नंबर ना, ठीक है। यही क्वेश्चन दे रखा है, अब इसमें तो नेगेटिव आएगा नहीं क्योंकि वो उधर चलता जाएगा, ठीक है। यही क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ये वाला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक है। देखिए ये वाला क्वेश्चन आपका कैसे बनेगा वो चीज़ हम आपको बता दे रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन आपका उल्टा बनेगा, जैसे 216, फिर उसके बाद में नंबर आएगा 13 6, और फिर पूछ ले यही नंबर, मतलब ऐसे मान लो क्वेश्चन दे रखा है और ऐसे पूछ ले आपसे कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म इसका क्या होगा, फाइंड करते हैं। तो हम लोगों का जो an होगा ना, an वो क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए, तभी हम लोगों का फर्स्ट नेगेटिव टर्म हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आएगा, 216 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 209, 209 1 10 और 6 16, हाँ 209 आएगा ना, ऐसे ही घटता तो जाएगा धीरे 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 करके। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकता है आपका, 216 रहेगा, 209 रहेगा, फिर उसके बाद में फिर ऐसे डॉट 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 करके 6 ऐसा रहेगा, ठीक है। या ये भी आ सकता है, इसकी भी कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ऐसे ही हो सकता है। 209 और 209 के बाद में क्या आएगा, मैं क्वेश्चन बना दूंगा, एक सेकंड आपका, 216 फिर 209
फिर क्या आएगा यहाँ पर 209 में 7 और कम कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इधर जा रहे थे तो सब बड़ा थे, इधर साथ साथ कम करते जाइए। तो 202 ऐसे क्वेश्चन आएगा और ऐसे डॉट डॉट करके रहेगा, ऐसा रहेगा। आपको 6 भी लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना, क्योंकि कोई काम ही नहीं है। ठीक है, तो ए हम लोगों का क्या होना चाहिए, 0 से छोटा होना चाहिए। फॉर्मूला लिखते हैं बार बार, ए होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, छोटा होना चाहिए 0 से। ए की वैल्यू कितनी है, 216। अब यहाँ पर ए की वैल्यू ये है क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हो रही है, 216 प्लस एन पता ही है हम लोगों को। ठीक है, एन ही तो निकालना हम लोगों का, कौन सा टर्म हम लोगों का होगा, तो एन माइनस 1 डी कितना है, घटा दीजिए। 209 में से 216 जाएगा तो कितना आ जाएगा, -7 आएगा ना, -7। ये लेस देन होना चाहिए 0 से। 216 सॉल्यूशन प्लस ये इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो प्लस माइनस कितना आ जाएगा, -7 और माइनस इसमें होगा माइनस और माइनस +7, ये लेस देन होना चाहिए 0 से। ठीक है, 216 और ये 7 कितना हो जाएगा, 216 और 4 220 और 3 223 223 223 -7 लेस देन 0। यहाँ तक बच्चे कर ले जाते हैं, उसके बाद में बच्चे कंफ्यूज होने लगते हैं, थोड़ा सा सोचने लगते हैं ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, क्या ही हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, जो आपने साइन लगाया ना, लेस देन तो लगाया है, लेस देन नहीं लगाने दीजिए। देखिए क्या है, 223 ये -7 है, इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा, लेस देन 7। ठीक है, सही है। लेस देन था, अभी तक लेस देन चलता आ रहा है ना, लेस देन ही मैंने लगाया है, कोई दिक्कत नहीं, मैंने चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं चेंज करना है, आपको चेंज ही नहीं करना है। जो बच्चे नहीं समझ पाते हैं वो सोचते हैं कि ग्रेटर देन होगा, लेस देन होगा या क्या ही होगा, तो आप ऐसा कुछ भी समझने की जरूरत ही नहीं है। 223 223 ये मल्टीप्लाई में होता है ना, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, लेस देन क्या होना चाहिए, n होना चाहिए। इसको कट करते हैं, 7 3 जा 21 और ये 1 और 7 कलम 7 और पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 ना, पॉइंट के बाद 0 60 7 8 56 7 8 56 56। ठीक है, तो ये 31.8 करके कुछ आएगा और ये लेस देन होगा किससे, n से, यानी कि जो n की वैल्यू आएगी ना वो 31.8 से बड़ी होगी। तो हम लोगों को तो वैल्यूज फ्रैक्शंस में या फिर डेसिमल में तो लाना नहीं है, हम लोगों को नंबर्स में लाने हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर या किसी भी नंबर में। ठीक है, तो फिर हम लोग इसको देखते हैं, तो n की जो वैल्यू आएगी ना वो 31.1 से थोड़ी सी बड़ी, जो रियल नंबर हो, तो 31.1 से बड़ी क्या हो जाएगी, 32 क्या हो गया, 32 ये हो जाएगा हम लोगों का n की वैल्यू। ये हम लोगों का क्या होगा, ऐसा हो गया। यही हम लोगों का ऐसा नंबर रहेगा, मतलब 32 वाला ही ऐसा रहेगा कि हम लोगों का फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। आप 32 वाले नंबर को हम लोग निकाल करके देख भी सकते हैं कि n हम लोगों का 32 नंबर पे क्या आता है। देखते जरा कि 32 नंबर पे क्या आता है, यहाँ पे कर देना। ठीक है, बगल में तो a32 इक्वल हो जाएगा, a कितना है 216 प्लस n में कितना रखना है 32 माइनस 1 और d, अरे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो ठीक है, इसको नोट कर लो, फिर मैं इधर करा दूंगा, इधर ही। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए, n की वैल्यू कितनी है 32, देखिए अब हम इधर ही करा देंगे। ठीक है, n की वैल्यू बस याद रखिए, n की वैल्यू कितनी है 32 आई है हम लोगों की। हम लोग देखते हैं कि 32 नंबर पे कौन सा नंबर आया है। ठीक है, देखते हैं, फटाफट से देखते हैं, बिल्कुल टफ नहीं है, बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा लोग टफ टफ कहते रहते हैं। ठीक है, ए एन इजक्वल ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन पता ही नहीं है, ए 32 निकालना है, ए कितना है 216 प्लस एन 32 माइनस 1 डी कितना है -7 ना, इसमें से इसको घटाएंगे, दूसरे में से पहला तो 216 में से 216 तो -7, 216 प्लस यहाँ पर 30 हो जाएगा इंटू -7, 216 प्लस इसको घटा देंगे, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, -7 3 21 210। दो 216 में से 210 गया तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
ठीक है जी, ये थोड़ा गलत आ रहा क्या? अरे हाँ, गलती तो हो गया। ऐसे नहीं, नेगेटिव टर्म आना चाहिए ना, इसीलिए तो मैं सोच में पड़ गया था कि नेगेटिव टर्म कहाँ से नहीं आया। ये तो 6 आ गया था, पॉजिटिव आ गया था, तो गलती कहाँ हुई थी, यहाँ पर हुई थी। यहाँ पर मैंने 31 ना लिखने के बजाय 31 लिख दिया था। तो 216 प्लस 32 माइनस 1 31, मैंने क्या लिख दिया था, 30 लिख दिया था, इंटू -7। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, अब आ जाएगा सही। 216 और प्लस माइनस कितना होगा, माइनस होगा, और 31 में 7 और 7 3 जा 21, 217। 216 में से 217 जाएगा तो -9। ये हम लोगों का फर्स्ट नेगेटिव टर्म है। देखिए माइनस में आया कि नहीं आया वैल्यू, आप चेक भी कर सकते हैं। हम लोगों का अगर यही सीरीज ही तो चल रहा था, यानी कि 13 और 6 यही नंबर तो था। आप 6 में से 7 और कम कर दीजिए, लास्ट में टर्म क्या था, 6 में से 7 और कम करेंगे कितना आएगा, -1 ही तो आएगा। 6 में से 7 कम करना -1 आएगा। समझ में आ गया? तो ये भी हम लोगों का हो गया फर्स्ट नेगेटिव टर्म फाइंड करने वाला। राइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी, अगर हम लोगों को ये चीजें दे रखी है तो हम लोगों को एपी फाइंड करना है। ठीक है, और ये चीज फाइंड करने का मैंने तरीका भी लिखा है, a + d, a + 2d, a + 3d और डॉट डॉट a + nd। ये चीज होता है, इसका फॉर्मूला कह सकते हैं निकालने का तरीका। इसको भी सॉल्व कर दें, ये समझ में आ गया ना? यही बढ़िया क्वेश्चन है, इसको शॉर्ट में मैं जरूर डालूंगा, देख लेना। देखिए आगे किताब अच्छे देखते हैं। चलो गाइस, ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ए हम लोगों का 4, डी हम लोगों का -3। तो हम लोगों को निकालना है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन निकालना है, यानी कि एपी निकालना है, यानी कि ऐसे सीरीज निकालनी है कि ऐसे सीरीज क्या बनेगी। ठीक है, चलिए निकालते हैं। फॉर्मूला होता है a + d, a + 2d, a + 3d एंड सो ऑन, डॉट डॉट डॉट। 3 ही निकाले, उसके बाद डॉट डॉट लगा दीजिए, क्या ही करना है, क्योंकि 3 में ही काम चल जाएगा। a कितना है 4, प्लस d कितना है -3, a कितना है 4, लिख जा, प्लस 2 × -3, 4 + 3 × -3। ठीक है, सॉल्व करते हैं। 4 + -3, 4 + -, 3 दूनी 6, 4 + -, -3 3 9, 4 - 3 1, 4 - 6 -2, 4 - 9 -5। बन गई सीरीज हम लोगों की, 1 -2 -5 एंड सो ऑन, ऐसे ही बनती चली जाएगी। आप इसमें डी निकाल के भी चेक कर सकते हैं। देखिए जरा डी निकालिए, t2 - t1 -2 -1 -2 -1, इसको सॉल्व करिए जरा, -2 -1 -3, टी कितना है देखिए -3, आया कि नहीं आया? ठीक है, तो ऐसी चीजें निकलती हैं हम लोगों की। चलिए सीरीज हम लोगों को समझ में आ गया, ऐसी बनती जाती है। ये भी हो गया। उसके बाद में हम लोगों को देखते हैं सम ऑफ एपी। सम ऑफ निकालना है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन दे रखा ऊपर वाला, इसके शॉर्ट ले लीजिए। कितनी बड़ी वीडियो बन रही है, 1 सेकंड में देख ले रहा हूँ। (43 मिनट हो गई। चलिए 45 मिनट की रखते हैं, ज़्यादा नहीं रखेंगे, 1 मिनट में बता के खत्म करते हैं इस चीज़ को। फॉर्मूला मैंने लिख दिया है, एस एन बराबर होता है n/2 2a + n - 1d। ठीक है, एस एन बराबर होता है n/2 2a + n - 1d। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले का वैल्यू पुट कीजिए, सॉल्व करके रख दीजिए, बस खत्म हो गया एस एन। ठीक है, एस एन सम n कितना है, नंबर हम लोगों का 30 आया था ना, 31/2, और ये हो जाएगा 2 × a कितना है 6 प्लस n 31 - 1 मैंने बताया था ना, 31 में से बन जाएगा तो 30, और इंटू d 7। ठीक है, सॉल्व कर दीजिए फटाफट से। 31 माइनस, ये ऐसे लिखा रह दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और ये इंटू हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 6 दूनी 12 और प्लस 7 3 21 210। ठीक है, तो 31/2 इंटू, डिवाइड मत करिए, हो सकता है आगे कट जाए। ठीक है, तो ये 10 और 2 210 और 10 20 222। देखिए मैंने क्या कहा था कि डिवाइड मत करिए, कभी भी आप डिवाइड करेंगे तो बेफालतू में पॉइंट आएगा, फिर उसके बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या ही फायदा, टफ हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं। ऐसे लिखा रहने दिया करिए। 2 से इसको कट कर दीजिए, 1 1 1 ना, 1 1 1 इंटू 31।
ठीक है, मल्टीप्लाई करा दीजिए। तो 1 इंटू 31, इसकी मल्टीप्लाई कराना है। मैं तो ऐसे ही नहीं करता हूँ, मैं तो ऐसे करता हूँ 31 0 लगा करके 1 1 जा 1, इसको मल्टीप्लाई ऐसे करा दीजिए 1 1 जा 1 और 3 1 जाते 3 1 4, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई 1 3 4 और 3 1 जा 3, ये होगा आंसर हम लोगों का, ठीक है। 3 4 4 1। इसके अलावा मेरा एक और ट्रिक है जो मैंने 1 1 से बताया है, इसको आप चेक कर सकते हैं उस पर, मेरी शॉर्ट रामबाण वाली ट्रिक पे, ठीक है। रामबाण वाली वीडियो आप जरूर देखिए, उसमें कैलकुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा इजी तरीका बताया गया है। अगर ये चीज़ें आपको समझ में आई है, जो कि मैंने सारी चीज़ें बता दी, लगभग पूरे चैप्टर को मैंने 10 टॉपिक में कवर कर दिया है। 10 के अलावा ये शॉर्ट टॉपिक जो है उसको भी देख सकते हैं आप, 11 12 13 14, ठीक है, ये 15, लगभग 15-16 टॉपिक है, या फिर यूँ कहते हैं कि 10 ही टॉपिक है। पूरे चैप्टर को मैंने 10 टॉपिक में खत्म कर दिया, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है, ठीक है। 40 मिनट 45 मिनट का वीडियो है, इसको आप जरूर देखिए। और अगर वीडियो समझ में आई है, मज़ा आया है पढ़ने में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बाकी लोगों में शेयर करिए, और ताकि थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिले ना, और लोगों को भला भी हो सके। मुझे मोटिवेशन नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं चीज़ें बना नहीं पा रहा हूँ। और देख रहे हैं कितना ज़्यादा गर्मी लग रही है, पूरा पसीना पसीना हो गया, ठीक है। कोई बात नहीं, ये सब तो चलता रहता है, ठीक है। बट ये करिए कि आप थोड़ा सा इसको नोट्स बना लीजिए, और अगर ये चीज़ें समझ में आई है, वीडियो समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।